मंजीत नेगी, अब जरा ये भी समझाइए, एक तरफ बातचीत की टेबल की पेशकश चीन बार बार करता है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से उकसावे वाली कार्रवाई हो रही है और बौखलाहट एक तरीके से चीन की नजर आ रही है, छटपटाया हुआ है। देखिए, इस तरह की चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं, चाहे गलवान की घटना हो या उससे पहले। और पेंगोंग में जिस तरह चीन ने लगातार फिंगर 5 से हटने से इनकार किया हुआ है, और अभी जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से भारतीय सेना की नीति, एक तरह से आक्रामक रणनीति अपनाई है भारतीय सेना ने। ऐसी कुछ अहम जो पोस्ट हैं, जो चोटियां हैं, जिन पर भारतीय सेना ने अपनी तैनाती को मजबूत किया है। और खासतौर से अगर हम न सिर्फ सेना की बात करें, बल्कि तीनों सेनाओं के स्तर पर भारतीय सेना ने चीन पर भरोसा करना एक तरह से छोड़ दिया है, अपनी तैनाती को हर स्तर पर मजबूत किया है। दक्षिण चीन सागर में भारतीय सेना नौसेना ने जंगी बेड़े तैनात किए, उसको लेकर चीन लगातार राजनयिक मोर्चे पर सवाल उठा रहा है कि वहां पर क्यों आप तैनाती कर रहे हैं, हमारे जहाजों को रोक रहे हैं। और खासतौर से दक्षिण पेंगोंग में जिस तरह से भारतीय सेना ने अलग अलग चोटियों पर जो अपनी तैनाती को मजबूत किया है, उससे चीन पूरी तरह से बौखला गया है, और उसी का नतीजा है कल देर शाम की घटना। हालांकि नवजोत, अभी तक की जानकारी के मुताबिक वार्निंग जो फायरिंग हुई है दोनों तरफ से, उसमें किसी के घायल होने की घटना सामने नहीं आई है। थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्रालय की तरफ से, सेना की तरफ से इस बात को लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी। चीन की तरफ से एक तरफा जो बयान जारी किया गया है कल देर रात, उसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि भारतीय सेना इस पूरे मामले को लेकर साफ करेगी। कितनी देर में क्लैरिफिकेशन आ सकता है, जल्दी से बताइए जरा, फिर उसके बाद चलेंगे अभिषेक भल्ला के पास भी। देखिए, थोड़ी देर बाद 10 से 11 बजे के बीच में नवजोत सेना की तरफ से इसको लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया गया, क्योंकि देर रात जो चीनी सेना की तरफ से उनके जो मुखपत्र हैं, उनकी तरफ से, जो ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो जानकारियां मीडिया में, सोशल मीडिया के जरिए जारी की जा रही हैं, वो एक तरफा चीन का बयान है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, भारतीय सेना ने इस पूरे मामले को लेकर, खासतौर से जो पिछले हफ्ते भर के दौरान चीन ने अलग अलग दक्षिण पेंगोंग के इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की है, उसको लेकर बिल्कुल 11 दिन 4 साजिश। मंजीत नजर बनाए रखिए, क्योंकि उस औपचारिक बयान का भी हमें इंतजार है। इस बीच अभिषेक भल्ला आपके पास आते हुए जरा ये समझाइए कि बातचीत का तो कोई नतीजा निकल नहीं रहा है, इस बीच चाइना वापस से वही चीजें चाहता है जिसको लगातार भारत कह रहा है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो पहले सरहद पर अपनी मूवमेंट्स को, अपनी गतिविधियों को कंट्रोल कीजिए, फिर उसके बाद बात होगी। बिल्कुल नवजोत, और बातचीत हम देख चुके हैं उसका क्या नतीजा निकला है। बहुत बार, 5 बार कोर कमांडर स्तर पर बातचीत हो चुकी है। उसके निचले क्रम पे, चाहे मेजर जनरल लेवल हो, चाहे ब्रिगेडियर लेवल हो, वहां बार बार बातचीत हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 5 बार ब्रिगेड कमांडर लेवल पे बात हुई। मॉस्को में रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से भी मिले। कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत हो रही है। जो चीन इन बातचीत में बोलता है, जमीन पर करता नहीं है, ये चीन की पुरानी रणनीति रही है और वही देखने को फिर से मिल रहा है। और यही कारण है कि अब 4 महीने से ज्यादा हो गए जब से ये तनाव बना हुआ है, और हर बार जब भी बातचीत होती है, एक रोड मैप तैयार किया गया था डिसंगेजमेंट का। कुछ जगहों पे डिसंगेजमेंट हुआ भी, गलवान में हुआ, लेकिन पेंगोंग लेक में चीन बहुत ही ज्यादा आक्रामक, अग्रेसिव बिहेवियर जिसको कहते हैं, वो अपनाता रहा। और पिछले 10 दिनों में एक नया फ्रंट खोल दिया साउथ बैंक पर, पेंगोंग लेक पर, और उसके बाद से स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है। देखना होगा कि जब औपचारिक स्टेटमेंट आएगा भारतीय सेना का या रक्षा मंत्रालय का, उसमें क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया जाएगा। हम ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहते हैं। उसी का इंतजार करेंगे अभिषेक भल्ला। बताया है कि फायरिंग हुई है। अभिषेक भल्ला, बिल्कुल उसी का इंतजार करेंगे, क्योंकि मंजीत नेगी लगातार हमें उस बारे में अपडेट देंगे। लेकिन इस बीच साथ ही साथ हम आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आप उस इलाके में ही हैं, वहां पर उस पूरे इलाके की अगर बात की जाए, अभी तक क्या खबरें आ रही हैं वहां से? जी देखिए, पिछले कुछ दिनों में तनाव बढ़ता जा रहा है, ये देखा गया है। और स्थिति हम बार बार यही सुन रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। सेना प्रमुख जनरल MM नरावणे भी यहाँ पर आए, 2 दिन का उनका दौरा था, फॉरवर्ड एरियाज में गए। उन्होंने भी अपना दौरा करके यही बोला कि स्थिति काफ़ी गंभीर है। उन्होंने रिव्यू किया पूरी सिचुएशन का। यही नहीं, जो ITBP के DG हैं वो भी यहाँ पे 5-6 दिन रहे। तो बड़े स्तर पर जो है समीक्षा की जा रही है, देखा जा रहा है कि स्थिति कैसी बनी हुई है।
वापस आकर जाहिर सी बात है इन लोगों ने रिपोर्ट्स दी हैं सुरक्षा महकमे को, और ये बात चल रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, चाहे वो ऑपरेशंस हो या फिर वो नेगोशिएशन के लिए बातचीत हो।